बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी लाहौर के तूफानी दौरे पे हैं। उनके इस दौरे ने इमरान खान और पीटीआई से मुतल्लक जो एक मिथ है, जो फर्जी कहानी है, वो मिथ तोड़ रही है। वो मिथ क्या है और जो मैं कह रहा हूँ टूट गई है, इस हवाले से मेरे पास कुछ दलाइल हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। उनसे इत्फाक करना या ना करना ये आपकी मर्जी पर मुनहसर है। और दूसरी खबर ये है कि क्योंकि मैंने कल व्लॉग नहीं किया था, तो ये कल का ही मौजू होना चाहिए था, लेकिन ये मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन थी, पहले से इन्फॉर्मेशन थी, वो मैंने आपको आगाह भी किया था। वो जो मुत्तहदा अरब अमारात के जो सदर एक रोज़ा 26 तारीख को जो उन्होंने सरकारी दौरा किया एक दिन का, और उसके बाद वो निजी दौरे पे अपने रहीम यार खां चले गए हुए हैं। तो नूर खां एयरपोर्ट पे उनका इस्तकबाल किया गया। वहाँ हमारे वज़ीर आज़म भी थे, वज़रा भी थे, और जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, वो भी वहाँ थे। तो वहाँ उन्होंने, जो हमारे फील्ड मार्शल है, उन्होंने उनको ज़ाहिर है जैसे सल्यूट करना होता है, वो सल्यूट किया, तो उन्होंने फिर आगे से जवाबी सल्यूट किया। तो इस बात को बड़ा जनाब ये हमारे मीडिया पे ये कहा जा रहा है, जनाब देखें जनाब ये मैंने जब आए थे ना इंडोनेशिया के सदर, उस वक्त उन्होंने ढूंढ के इनको, ये पीछे खड़े हुए थे, ढूंढ के सामने जब आए उन्होंने पहले सल्यूट किया था उनको। जो हमारे फील्ड मार्शल हैं इनकी बल्ले बल्ले हुई पई है पूरी दुनिया की। अच्छा, ये आपको याद होगा कि मैंने ही अपने एक व्लॉग में कहा था, जब हमारे ये फील्ड मार्शल जो है ये गए थे लीबिया के दौरे पे, उस वक्त मैंने ये कहा था वहां जो जिनके साथ वो मुलाकात करके आए हैं उनको तो सपोर्ट करें यूए वाले। तो फिर मैंने ये भी कहा था कि जनाब यूएई के जो सदर हैं वो यानी मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान जो है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे 26 तारीख को। इससे पहले उर्दन के शाह पाकिस्तान आए थे, और मैंने ये अर्ज किया था ये सारे ताने बाने जो हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ने जो बात की थी और उनके जो वजीर खारजा बात कर रहे हैं कि जनाब हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि वो कह रहे हैं कि हम गौर करेंगे वो वहाँ फ़लस्तीन में अपना फौजी दस्ता भिजवाने पे। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे ताने बाने आपस में मिलते हैं। अब जो बज़ाहिर चीज़ सामने आई है, जो हमारे वजीर खारजा हैं और वो नायब वजीर आज़म हैं इसाक डार साहब, उन्होंने जो बात की है वो तो लग रहा है जनाब पैसों का मामला है। लेकिन ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। वो ये कहते हैं इसाक डार साहब कि जनाब इन्होंने डिपॉजिट करवाए हुए हैं हमारे पास $3 अरब। चीन ने भी करवाए हुए हैं, सऊदी अरब ने भी करवाए हुए हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर इतने नीचे चले गए थे, तो हमने कहा यार साढ़े बैंक के जमा करवा दे, थोड़ी मेहरबानी। तो इन्होंने ये करवाए थे। तो वो ये कह रहे हैं कि जनाब $1 अरब जो है ना, चंद हफ्ते पहले वो हमने वापस करने थे, और उनको हमने फिर रिक्वेस्ट की हुई थी रोल ओवर की, रीशेड्यूल कर दे, साल को और दे दे सानू ये वाला। वो कहते हैं जनाब वो $1 अरब के हवाले से अब ये बात तय हो गई है कि वो जनाब ये जो हमारी फौजी फाउंडेशन है ना, उसमें ये सरमायाकारी करेंगे, हिस्से खरीदेंगे $1 अरब के, और ये लाइबिलिटी जो है ये खत्म हो जाएगी। फिर 2 अरब रह गए, और वो कह रहे 2 अरब की सरमायाकारी की बात भी चल रही है उनके साथ। और वो कहते हैं कि ना ये जनवरी में ये $2 अरब वाला मामला है, इसको भी रोल ओवर करने की बात चल रही है, एंगेज कर लिया हमने उनको वगैरह वगैरह। और वो कहते हैं कि 31 मार्च तक जो ट्रांजेक्शन है ना, ये $1 अरब वाली जो वो सरमायाकारी करने, हिस्से खरीदने, वो कहते हैं ट्रांजेक्शन मुकम्मल हो जाएगी। बड़ी अच्छी बात है जनाब। ये पैसे जो है $1 अरब जो है, ये तो चलो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी ना। इन्होंने उनको जनाब ये कहते हैं हमने कायल कर लिया है। नूर खां एयरपोर्ट पे सारे मुज़ाकरात वगैरह हुए जो भी हुए। वैसे जो मुज़ाकरात हो रहे होते हैं ना, तो पीछे पहले उसके पास कोई पस मंज़र भी होता है ना। अब जो मेरी इत्तला है, जो मैंने कहा था 26 को, जो मैंने, मेरे ख्याल मैंने ही सबसे पहले खबर दी थी कि 26 को वो 26 दिसंबर को पाकिस्तान आ रहे हैं, और इसके ताने बाने जाके मिलते हैं वहाँ उनके साथ गजा वाला मामले के साथ। तो मेरी इत्तला के मुताबिक इन्होंने जो है ना, ये मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान साहब जो है, या इनकी जो हुकूमत है, या मुत्तहदा अरब अमारात की जो हुकूमत है, तमाम रियासतें जो हैं, वो जनाब जो हमारा है ना ये ग्वादर वाला प्रोजेक्ट,
इसको वो समझ रहे हैं कि जब हमारे जो हिस्से का जो ना कुछ ये ले जाएंगे। चाबहार के वाले से भी, ईरान वाली जो बंदरगाह है उस वाले से भी इनका यही कोई नुक्ता नजर है। ये चाह रहे हैं कि जनाब ये जो हमारी इजारादारी है ना समुद्र पे इस इलाके में, वो ना टूट जाए। तो हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी आई, कुछ लोग पकड़े गए BLA के, कि जनाब ये पैसा पूसा कहाँ से आता है। फिर दुबई से कुछ ट्रांजैक्शन जो है वो पाकिस्तान में आ रही थी, वो देखी गई, वो पकड़ी गई। फिर अफगानिस्तान के रास्ते कुछ ये अफगानियों की भी सरपरस्ती करते हैं ना। और फिर जो पाक भारत जंग के दौरान इनका किरदार रहा है, दोगला सा किरदार था UAE का। और वहां वो कह रहे हैं जनाब $1 अरब की सरमायाकारी इन्होंने भारत के साथ को वादे वईद किए हुए हैं, और हमें जो $3 अरब जो है इस पे भी जनाब वो हमें एंगेज करना पड़ रहा है इन्हें। तो अब खबर ये है मेरी इतला के मुताबिक, इन्होंने हमारे जो फील्ड मार्शल हैं उनको ये दावत दी थी कि जनाब आप सऊदी अरब भी गए हैं, बाकी मुल्कों में भी गए हैं, तो जरा इधर भी एक चक्कर लगा जाए गुड जेस्चर के तौर पे। तो उन्होंने जनाब ये इनको टाइम नहीं दिया। ये जो कह रहे थे जनाब फलां वक्त आए, तो वो उस वक्त जनाब मैं तो अपनी मेरी बड़ी मसरूफियात हैं तो देखते हैं। ये तो नहीं होता ना, ज़ाहिर हमारा किसी हद तक दोस्त मुल्क भी है, हम तो यही समझते हैं। अगर जो उन्होंने हमारे जो वर्क परमिट और वीज़े वूज़े जो है बड़ा मुश्किल कर दिया हुआ काम, 6 में से एक बंदे को जो है वो जाते हैं, वो जनाब जाके वर्क परमिट होता भी है, उनके बाद 6 में से एक बंदे को वो कहते हैं जनाब देते हैं वीज़ा वूज़ा, बाकी फिर वापस आ जाते हैं। पहले तो हर बंदा जो भी बंदा जाता था कभी इनकार ही नहीं करते थे वो। अब कुछ इस तरह के मामलात हैं। तो या तो ये जो है जो आए हैं, अगर ये जो चलो 1 अरब का तो आपने कर लिया ना रोल ओवर, या उसको कर लिया आपने जनाब ये सरमायाकारी कर देंगे, तो वो वीजे भी तो खुलवाने थे ना। कुवैत के वीजे खुल गए 19 साल बाद, तो इनके वीजे नहीं खुल रहे। ये भी देखे ना, हमारे लोग तो हैं जो सबसे ज्यादा जो जिस मुल्क में जाते हैं या जिस मुल्क में जाके मजदूरी करते हैं या अपनी सर्विसेज देते हैं, वो तो UAE है या सऊदी अरब है। तो UAE वाले जो कर रहे हैं ये, तो ये भी तो उनको जरा देखने वाली बात है ना। अच्छा बहरहाल वो जो साहब आए हैं ना, तो वो उनका ख्याल था कि जब फील्ड मार्शल वहां जाएंगे तो उनको जनाब हम करेंगे कोई कि पाकिस्तान में हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, और जनाब आप जो है वहां तो ना हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए अपना कोई दस्ता दुस्ता भेजे। ये मैं बता दूं, मैंने पहले भी अर्ज किया, हमने वहां दस्ता भेजना है, लेकिन भेजना अपनी शराइत पे है। हमारे वजीर खारजा साक डार ने भी ये बात की कि हम हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए नहीं भेजेंगे वहां, और मैं ये अर्ज करूँ हम लड़ने के लिए वहां नहीं भेजेंगे उनके साथ, अमन के लिए हमारा दस्ता जो है वहां जाएगा, तैनात होगा। अब इनमें तो इतनी शक्कत है नहीं, ना मिस्र में, ना उर्दन में, ना इनमें UAE में या कतर में, कि जनाब वहां जाके जनाब ये कुछ किरदार अदा कर सके अस्करी तौर पे। तुर्किया को इसराइल कहते हैं हमने जनाब आने नहीं देना। अब ये जो है इन्होंने तो इसराइल को तस्लीम किया हुआ है UAE ने, और उर्दन वालों ने भी तस्लीम किया हुआ है। उर्दन के एक जनरल साहब भी इन दिनों पाकिस्तान में है, शायद चले गए वापस। ये सारा कुछ जो है ये सारा उन्हीं के लिए हो रहा है। ये इसराइल की खुशनुदी के लिए हो रहा है, अमेरिका की खुशनुदी के लिए हो रहा है। ये आप यही समझ लें कि ये जो साहब आए हैं ना अभी, ये आप समझ लें कि जनाब ये प्रॉक्सी के तौर पे आए हैं, इसराइल की प्रॉक्सी के तौर पे। मैं बड़ी माजरत के साथ ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमारा दोस्त इस्लामी बरादर इस्लामी मुल्क है जहाँ मंदिर भी बन रहे हैं, और भारत में अगर 100 अरब डॉलर की सरमायाकारी जनाब ये मुल्क कर रहा है, ये वाले सामान जो है। लेकिन इनको हमारी जो ये ग्वादर पोर्ट है ये बर्दाश्त नहीं हो रही, और इसी तरह जो ईरान की चाबहार है वो भी इनको नहीं। CPEC में जो गड़बड़े हुई हैं जी, अगर बंदे पकड़े गए BLA सारा कुछ कर रही है ना वहां पे। वैसे BLA का भी ये मैं बता दूं कि आप जल्द ये खबर सुनेंगे, चंद हफ्तों में, चंद हफ्ते चलो 2-3 महीने लगा लें, ये BLA का वजूद जो खत्म होने वाला है। ये मैं पक्की बात बता रहा हूं कि BLA और उसकी जो प्रैक्टिस है ना, जितनी भी दहशतगर्दी हो रही है बलूचिस्तान में, और उनके पीछे जो भी हैं, उनका कलकनामा होने वाला है, सद्देबाब होने वाला है। बस अखीर तक पहुंचे हैं असी, ये तो फर्ज कर लो। अच्छा बहरहाल ये साहब जो आए हैं, अब इन्होंने ये को लालच दिया, लेकिन साथ ही वो कह रहे हैं जनाब वो अब वहां भेजे, तो वहां जनाब बड़ा मसला है। वो फलस्तीनियों के हकूक की बात ही कर रहे हैं, देखें ना फलस्तीनियों ने बड़ा जुल्म हो गया, इसराइल ले गया, दे गया, ये कर गया, वो कर गया।
ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਭੇਜੋਗੇ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਗੱਲ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੋਏਗੀ। तो ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਬਣ ਕੇ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ इसराइल ਦੇ, ਅਸੀਂ किसी और अंदाज जाना। बहरहाल जब हम जाएंगे तो अपनी शराइत पे जाएंगे। और अमेरिका से भी हमने ये पूछा है कि भाई साहब आप कहते हैं आप जाएं, चलो हम चले जाते हैं, लेकिन हमने करना क्या वहां जाके? अगर आप ये कहते हैं कि हम हमास के साथ लड़े, उनको गैर मुसल्लह करने के लिए उनके साथ जंग करें, तो ये नहीं होना। अब देखें ये ऊंट जो है ये किस करवट बैठता है। दूसरा जनाब सहेल अफरीदी साहब अपने काबीना के कुछ अरकान के साथ और सूबाई असम्बली के कुछ मेंबरान के साथ आए हुए हैं जनाब लाहौर, और ये रौला जो डाला जा रहा है जनाब पंजाब हुकूमत बड़ा जुल्म कर रही है, रास्ते बंद किए हुए हैं, और जनाब इनकी जो नकलो हरकत है उसको जनाब उन्होंने महदूद किया हुआ है, और जनाब इनकी मुलाकात नहीं करने दी गई। इनको जनाब ये मुलाकात करना चाहते थे शाह महमूद कुरैशी के साथ, और जो उनके साबिक थे गवर्नर उमर सरफराज चीमा के साथ, और मियाँ महमूद रशीद के साथ, एजाज चौधरी के साथ, और यास्मीन राशिद के साथ। ये जनाब इन्होंने मुलाकात नहीं करने दी, ये रोला डाल के बैठे हुए। और फिर साफियों के साथ बदतमीजी की उन्होंने, जो और फिर साफियों के साथ गुफ्तगू करते हुए जो इन्होंने वज़ीर आला पंजाब की किरदार कुशी की, वो भी आपके सामने है। अब पहली बात तो यह है कि जनाब इन्होंने जो लिख के भेजा था ना, शेड्यूल था इनका, इन्होंने एक खत लिखा था 24 दिसंबर को ही, कि वहां की हुकूमत ने, सेक्रेटरीट ने, सीएम सेक्रेटरीट ने पंजाब हुकूमत को, और उसमें ये कहा था जब 26 दिसंबर से 28 दिसंबर तक हमारे जो वज़ीर आला साहब है ना, ये पंजाब का दौरा कर रहे हैं, और उनका जो शेड्यूल है ना, पूरा स्केड्यूल वो भी दिया था, हमने ये काम कर रहे हैं। एक तो उन्होंने पंजाब असम्बली जाना था जनाब, एमपीए से मुलाकात करनी थी, और साफियों के साथ उनका एक सेशन होना था, और फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ थी, और फिर उन्होंने ये कहा था जनाब हमने मुलाकात करनी है, कोट लखपत जेल जाना है। अब ये कह रहे हैं जब इजाजत नहीं दी गई हम गए, ये कह रहे हैं ना हम गए, हमें इजाजत नहीं दी गई मुलाकात की। अब ये लेटर जो है हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ये जनाब जो होम डिपार्टमेंट है उन्होंने 24 तारीख को एक लेटर लिखा हुआ है, और उसमें इनको ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा के तौर पे मुखातब किया हुआ है, और उसमें ये इन्होंने कहा कि जनाब उन्होंने जेल कोट लखपत का भी दौरा करना है, ये लिखा हुआ उसमें, पंजाब असम्बली भी जाना है, और उसमें उन्होंने जो पहले नंबर पे जिसको मुखातब किया है वो आईजी जेल खाना जात है पंजाब को। इसका मतलब ये कि उनको ये कहा गया था प्रोटोकॉल के हवाले से और इनकी सिक्योरिटी के हवाले से, उनको आगाह कर दिया गया था उन्होंने मुलाकात करने जाना है, लेकिन मुलाकात नहीं इन्होंने की। झूठ बड़े बोल रहे थे इस बंदे ने। ਇਹ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇੰਨੀ ਅੰਨੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਐਂ ਤੜਾਤੜ ਝੂਠ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਥ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਤਾਲੁਕ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ मीडिया ਤੇ जो रौला हैगा वो सब झूठे झूठ चिताली है। अब ये मुलाकात करने में जाना था, अगर मुलाकात की इजाजत नहीं दी, ये तो कहते हैं जनाब पंजाब हुकूमत या सॉरी जो हुकूमत है उसकी जरूरत है मुज़ाकरात, और इमरान खान तो मुज़ाकरात नहीं करना चाहता ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ। अलीमा खानम ने कल एक मरतबा फिर ये बात की है, जब वो ज़मान पार्क आए हैं ना वो सहेल अफरीदी, तो उन्होंने फिर मीडिया के साथ गुफ्तगू की है खातून ने, जनाब इमरान खान ने तो 2 दफा पैगाम भेजा है कि हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं होने ना हुकूमत के साथ ना एस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन साथ ही वो डाल देती है उनके खाते में कि जनाब महमूद अचकज़ई ने फैसला करना है और नासिर अब्बास ने फैसला करना है। अब अगर मुलाकात करवा दी जाती है, जो कोट लखपत वाला ग्रुप है इन्होंने खत लिखा था, आपको याद होगा, कई मरतबा मैंने वो खत दिखाया भी है, हाथ से लिखा हुआ कि जनाब ये मुज़ाकरात जो है इनको खुश आइंद डिक्लेयर किया था, आपको याद होगा, ये सब ने लिखा था मिलके, जिनके मैंने पहले नाम लिए हैं शाह महमूद कुरैशी से। तो फिर अगर ये मुलाकात जो है ये नहीं करवाई जाती है, इसका मतलब है कि हुकूमत जो है, ये तो हुकूमत का नुकसान हुआ ना। अगर मुलाकात करवा दी जाती तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो लोग हैं ये दूसरा ग्रुप है, एक गोंगलों से मिट्टी लाते ने बस एमी। और ये शाह महमूद कुरैशी के घर जो गए हैं, ये जितने भी लोग हैं उनके घर गए हैं, ये उनके चौधरी एजाज चौधरी के घर भी गए हैं, मियाँ महमूद रशीद के घर भी गए हैं, हमाद अजहर के घर भी गए हैं उनके वालद की तज़ियत के लिए, हालांकि कोई घर मौजूद नहीं सी, और सनम जवेद के घर भी गए हैं। तो लेकिन वो उमर सरफराज चीमा के घर नहीं गए जनाब, वो इसलिए नहीं गए कि जनाब वो कैंट में उनका घर है
और कैंट में हमें दाखिल होने की इजाजत नहीं है। इसका मतलब है कि लाहौर में आपकी जो मूवमेंट है वो किसी की इजाजत से है। क्या मतलब है इसका फिर? अगर वहां आपको इजाजत नहीं मिल रही और आप नहीं जा रहे, और जिले शाह के घर जाना था, जिले शाह का वालद तो आपके खिलाफ कई मरतबा प्रेस से गुफ्तगू कर चुका हुआ है। आईजी उसके घर जाते हैं, वो जी उसके घर जाना था लेकिन उसके वालिदैन को गायब कर दिया और रिश्तेदारों को गायब कर दिया, वो घर में ही नहीं है, तो वो आपसे मिलना ही नहीं चाहते। ये भी तो हो सकता है ना। और ये भी हो सकता है कि ये जो शाह महमूद कुरैशी है या दीगर लोग जो हैं जो चाहते हैं कि जनाब मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो, और आप कहते हैं मुज़ाकरात नहीं होने, वो भी आपसे ना मिलना चाहते हो। हुकूमत का नोटिफिकेशन मैंने दिखा दिया, उन्होंने तो आईजी को कह दिया हुआ है कि जनाब इन्होंने मिलने आना है, आईजी जेल खाना जात को। और दूसरा, ये जब गए शाह महमूद कुरैशी के घर, तो उनकी बेटी के साथ जो इनकी गुफ्तगू हुई है, घर वालों के साथ जो गुफ्तगू हुई है, आपको याद होगा कि 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर इन्होंने जैन कुरैशी को निशाने पर रखा हुआ था कि जनाब ये उनके साथ मिला हुआ है, याद है ना आपको। अब उनकी बेटी के साथ जो इनकी शाह महमूद कुरैशी की बात हुई है, तो खबर ये है कि उन्होंने ये कहा कि जनाब पता है, जब मुज़ाकरात की बात हुई ना कि आपके वालिद साहब चाहते हैं कि मुज़ाकरात शुरू हों, बात आगे चले, तो उन्होंने कहा जनाब ये आप क्या बात कर रहे हैं, आप हमारी फैमिली को पहले दिन से ही आप जनाब मशकूक कर रहे हैं, हमारी जो मोहब्बतें हैं इमरान खान के साथ, जब वफादारी है, पहले भी आपने ये काम किया, अब भी आप वही काम कर रहे हैं। फिर उनकी बेटी मेहरबानो कुरैशी ने ये भी कहा कि जनाब सारी मुसीबतें तो पंजाब के लीडरों पे हैं, हम जेलें काट रहे हैं, हम बर्दाश्त कर रहे हैं, हम मुकदमात भुगत रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में क्या है, हम तो, वो कहते हैं ना, हम तो मुकाबला कर रहे हैं, हम तो खैबर पख्तूनख्वा में आके नहीं छुपे हुए जैसे बाकी लोग छुपे हुए। वो कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा के लोग बताएं कौन से लोग हैं जनाब जो हमारी तरह मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं, मुसीबतें झेल रहे हैं। तो एक वो कहते हैं वो कासिम सूरी, वो भी भाग गया हुआ है, और एक मुराद सईद, वो भी भागा हुआ है, वो मफरूर है, या आप उनको तफवज़ देते हैं, लेकिन जो नजला है वो हमारे ऊपर आके गिरा देते हैं आप। उनकी इस गुफ्तगू से भी ये लगता है कि अंदर जो जेल में बैठे हुए हैं, शायद उनकी तरफ से ज़ाहिर है वो जेल काम जो है वो जो कैदी है उसकी इजाज़त के बगैर मुलाकात नहीं करवा सकते, ये भी एक तयशुदा बात है। और दूसरी बात यह है कि ये कह रहे हैं कि अजीबो गरीब बात कर रहे हैं कि जनाब ये देखें मरियम नवाज जो है ये पंजाब में आए हुए थे, तो मरियम नवाज को चाहिए था कि जनाब गुड जेस्चर के तौर पे इनको कुछ जनाब दे देती, खाना शाना नाश्ते में बुला लेती। भाई मेरे, ये कोई वज़ीर आला के तौर पे आए हैं? ये भी देखने वाली बात है कि ये वज़ीर आला के तौर पे आए हैं या पीटीआई के एक इंतशार पसंद वर्कर या रहनुमा के तौर पे आए, ये भी देखने वाली बात है ना। और ये देखें, बिलावल को अगर खाना दिया जाए, बिलावल को अगर खुश आमदीद कह सकती हैं, तो इनको खुश आमदीद क्यों नहीं कहा जा सकता? ये फरमा रहे हैं ये वाले लोग जो है, इनके जो हामी है, जो नाम नहाद जो है वो मसरत पसंद लोग जो है, और उनमें सहाफ़ी भी शामिल है। भाई मेरे, जब ये वहां से चले हैं खैबर पख्तूनख्वा से, तो क्या ऐलान करके चले थे कि जनाब सुनामी चल पड़ा है लाहौर की तरफ से, सुनामी लाहौर से टकराएगा, 804 हो जाएगा जनाब, वो जो पंजाब की सड़कों पे, लाहौर की सड़कों पे 804 दफा 804 नाफज हो जाएगी, ये कह के चले थे ना। ये तो टकराने आए थे, तो पंजाब हुकूमत इनको क्यों खुली बाहों के साथ वेलकम करे? और बिलावल भुट्टो जरदारी तो कभी ये कह के नहीं आई ना मैं पंजाब को फतह करने जा रहा हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी, मुराद शाह, सरफराज बुगटी, उनके साथ तो इस बंदे का मुवाज़ना नहीं किया जा सकता। ना इसका कोई सियासी विजन है, ना कोई सियासी बैकग्राउंड है, ना बात करने का सलीका है, ना मुज़ाकरात की तमीज़ है। ये इसको जनाब वो दावत देंगी मरियम नवाज के, जनाब हमारे साथ नाश्ता नोश फरमाए, नाश्ता करें हमारे साथ। तो ये साहबान जो है ये इंतशार के लिए पंजाब में आए हैं। अब बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौका पे ही देख लें जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब किया है, जो आसिफ अली जरदारी ने खिताब किया है, जिस तरीके से उनकी जुबानों से पाकिस्तान की मोहब्बत टपक रही है, पाकिस्तानी फौज की मोहब्बत टपक रही है, हुब्बुल वतनी टपक रही है, ये उसका यार ये उनके साथ मुकाबला करना चाह रहे हैं। मेरे बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि आसिफ अली जरदारी जो पीपल्स पार्टी है उसकी सियासत के आप वो उसकी हमायत नहीं करते, उसकी हम नहीं, उससे इतफाक नहीं करते, लेकिन
आसिफ अली जरदारी आपके पसंदीदा सियासतदान है, वो क्यों? मैंने कहा यार वो उस दिन से मेरे पसंदीदा सियासतदान है जब बेनजीर भुट्टो जिस दिन शहीद हुई है, उसके बाद मुल्क में खासतौर पर सिंध में जो हंगामे खड़े हुए, ट्रेनों को जलाया गया, लोग बड़े मुश्किल थे, पीपल्स पार्टी वाले वर्कर्स जो थे, उस मौके पे उन वर्कर्स से ये कहना जो मरने मारने पे तुले हुए थे कि पाकिस्तान खप्पे, उस वक्त ये नारा लगाना बड़े दिल गुर्दे का काम था और जरदारी ने ये लगाया था। और ये एक बंदा अंदर गया है, पूरे मुल्क को आग में झोंकने के लिए तैयार है ये, इमरान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। और ये कह रहे हैं मरियम नवाज जो है वो बिलावल के साथ इनका मुवाजना किया जा रहा है। और मैं तो हैरान हूं इस बात पे। अच्छा जनाब रस्ते रोक लिए थे, और भाई मेरे अगर लिबर्टी में रस्ते रोक लिए थे तो फिर अलीमा खान वहां कैसे पहुंच गई थी? और फिर ये पहुंच, अगर अच्छा ये कैसे पहुंच गए वहां पे, इनकी गाड़ियां कैसे पहुंच गई? और वहां गए हैं और गाड़ी के पीछे जनाब झंडे रखे हुए थे, लेकिन कारकुन नहीं थे। इनका ख्याल था कारकुन जनाब चोर रास्तों से गलियों गुलियों से अंदर आ जाएंगे, वहां पे शोशा करेंगे, वो निकल जाएंगे। वहां बंदा ही कोई नहीं था। ये माल रोड पे फिर रहे हैं, ये देख ले कितने लोग हैं इनके साथ। ये तो पंजाब में भी आके पख्तून कार्ड खेल रहे हैं। और ईदगाह सेंटर जाना है जी, वहां पठानों की दुकानें है, इसलिए वहां जाना, पठान आ जाएंगे। और फिर जनाब वो जो लंडा बाजार है वहां पठानों के बड़े कारोबार है जनाब, वहां जाना है, नौलखा बाजार जाना है जनाब। और फिर झूठ इतना बोलते हैं, ये कहते हैं जब हम जो है फूड स्ट्रीट गए तो फूड स्ट्रीट बंद करवा दी गई। अच्छा इनका जो है ना वो वाला इन्होंने दिया हुआ शेड्यूल, उसमें शाइया इनके एजाज में ना फूड स्ट्रीट में शाइया कौन दे रहा है जी? शाइया इनके अशाइया तो, अब मैं झूठ की बात बता रहा हूं, अशाइया तो वुकला ने इनके एजाज में दिया हुआ था। रात का खाना तो वुकला के साथ था, वहां जाना था इन्होंने। तो वहां फूड स्ट्रीट में सिर्फ ड्रामा करने के। और ये मुकदमे दर्ज हो गए, एक मुकदमा दर्ज हुआ गाला मार्केट में, उसमें भी कौन सी दफा लगी है ये जो ट्रैफिक में रुकावट नहीं डालना होता, उन दफात के तहत वो पता नहीं काबिल दस्तंदाजी पुलिस है भी या नहीं है, एक तरह से चलान सा ही होता है वो मुकदमा दर्ज है। जनाब बड़ी पकड़ दकड़ हुई है। जमान पार्क में जनाब रस्ते बंद कर दिए। जब इमरान खान यहां होता था उस वक्त सिक्योरिटी के लिए रास्ते बंद नहीं किए जाते थे। अब पीटीआई के अंदर जो कहतर जाल है उसका ये आलम है कि फवाद चौधरी साहब एक ट्वीट कर रहे हैं और उस ट्वीट में कह रहे हैं कि सुहेल अफरीदी ने लाहौर पहुंचकर खुद को पाकिस्तान का लीडर बना लिया। वो मैं अर्ज कर रहा हूं कि यहां भी पख्तून कार्ड खेल रहे हैं और ईदगाह सेंटर जाना है, लंडा बाजार जाना है, हाल रोड जाना है, जिस जगह पठान जो है वो जहां वो मौजूद होते हैं या उनके कारोबार है कि जनाब वो आ जाएंगे। वो एक साहब से मेरी बात हुई, हाल रोड पे उनका कारोबार है, तो उन्होंने कहा जनाब हम पागल हैं कि हम वहां जाएं, इन्होंने तो चले जाना वापस, हम बाद में हम ही भुगते फिरे। ये इनका हाल है। और दूसरे जो इनके सलमान नकम राजा साहब हैं, उन्होंने अच्छा ये हाईकोर्ट बार में भी गए हैं। हाईकोर्ट बार में वुकला जो है वो कितने वुकला थे, 1 बजे का टाइम दे के 2-3 बजे वहां पहुंचे हैं। 1 बजे का टाइम दिया, बंदा ही कोई नहीं था वहां हाल में। और वहां जनाब सलमान अकरम राजा साहब ये फरमा रहे हैं कि जनाब जो सुहेल अफरीदी है उनके वजूद में इमरान खान की झलक नजर आती है। पाकिस्तानी कौम को, पीटीआई के खानदान को सुहेल खान अफरीदी के वजूद में इमरान खान की झलक नजर आई है। वाह, यानी अगर सुहेल अफरीदी में इमरान खान की झलक नजर आती है, इमरान खान ही के तरह का बंदा है, तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि इमरान खान कितना सियाना सियासतदान थी मुल्क का। जरदारी साहब ने ठीक कहा है कि जनाब 3-4 साल में, 4.5 साल में जितनी भी उसकी हुकूमत थी, सारे मुसलमान मुल्कों के साथ, सारे दोस्त मुल्कों के साथ उसने हमारा जनाब जो वो तलकात उसने खराब की उस बंदे ने। और ये उसको कहते हैं जनाब ये वो लीडर बन गया हुआ है इनका। और दूसरी जो बात है, जो ये कह रहे हैं ना वहां बड़ा गड़बड़ होगी, जो पंजाब असेंबली में जो गड़बड़ हुई है, जो धक्कम पेल हुई है, जो धक्के मिले हैं, किन लोगों को रोका है उन्होंने जनाब? वो लिस्ट किसने दी थी? मेहमानों की जो लिस्ट दी है वो तो पार्लिमानी लीडर जो पीटीआई का उसने दी है कि ये जनाब हमारे मेहमान है, सुहेल अफरीदी साहब के साथ आ रहे हैं। और पंजाब असेंबली ने इनको अपना मेहमान डिक्लेयर किया और वहां जाकर लड़ पड़े। वो इसलिए लड़ पे जनाब सिक्योरिटी वालों ने रोका इनको। जो लोग थे जो जिनके नाम लिस्ट में थे उन्होंने को ही जाने देना था ना, उन्हीं लोगों को आगे जाने देना था ना। लेकिन ये कह रहे जो भी हमारे साथ आए, हर बंदे ने
दो दो तीन जो है वो व्लॉगर टिकटॉकर सोशल मीडिया के लोग जो है वो रखे हुए थे साथ, और वहां जनाब जितने लोगों की लिस्ट थी उससे 3 गुना लोग जो है वहां पहुंचे हुए थे, 7 कारकुन भी पहुंचे हुए थे। अगर वहां रोका तो जनाब कंपेयर शुरू कर दी। ये वीडियो देख लें आप। ये बंदा सिक्योरिटी वालों से उलझने के लिए आगे बढ़ता है, वो इसकी तरफ नहीं बढ़ते। उसके बाद उन्होंने भगाया है इसको कि निकल यहां से अगर लड़ाई करनी है तो। और फिर 1-2 सवाल हो गए जनाब। जब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बाज़ाब्ता डिसिप्लिन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की जाए तो साफ इसी तरह सवाल करते हैं। दूर से खड़ा कोई सवाल कर देता है, उसका जवाब देना चाहे तो बंदा दे दे, नहीं देना तो ना दे। अब जो मोहसिन बिलाल है साफी जो है, उसकी तस्वीरें लगा के जनाब उस ट्रोलिंग शुरू की हुई इन्होंने। ये मोहसिन बिलाल को मैं बड़ी अच्छी तरह जानता हूं। ये कहते हैं जनाब शायद इसको उन्होंने, ये प्लांटेड जर्नलिस्ट है, शायद इसको जनाब हुकूमत ने सिखा के भेजा है। हुकूमत ने तो एक दफा नौकरी, जब 2 दफा नौकरी तो कढ़वाया है इस बंदे ने सवाल पूछन थे। मोहसिन बिलाल दी में गल कर रहे, अगर कोई नज़्म ज़ब्त ना हो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस का, तो फिर साफी दूर से सवाल पूछ लेता है, जवाब देना हो दे दे, ना देना हो ना दे। तो इन्होंने बहरहाल 3 मरतबा इन्होंने सवाल पूछा उनसे, जो सेल अफरीदी है। सेल अफरीदी ने 3 मरतबा कोई जवाब नहीं दिया, उसका इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद ये जो मीना खान है, ये उनके काबू आ गए। उन्होंने ये पूछ लिया, उन्होंने जो सवाल पूछा, अब हमारे साफी दोस्त भी कह रहे हैं जनाब ये क्या बदतमीजी है, ये क्या बदतमीजी है कि जब ये सवाल क्यों पूछ लिया। और भाई इसका पस मंजर भी तो देखे ना। जो पंजाब की वजीर इतलात हैं अज़मा बुखारी, उन्होंने क्या अपना वीडियो पैगाम दिया था कि जनाब आप आए बदतमीजी देखें, लेकिन मंशियात लाने की इजाजत नहीं होगी, एक बात। और दूसरा, अगर कुछ जंगली लोग भी आपके साथ आए हैं, इस तरह की उन्होंने बात की थी। तो अब पूरे मुल्क में तो रौला पड़ा हुआ है कि जनाब ये इनके ऊपर जितने इल्जामात हैं कि वादी तीरा में जो ऑपरेशन शुरू किया है और इनका इलाका जो है वहां जो चरस है उसकी जो मंडी लगती है, ये सारी चीजें लोगों के इल्म में है ना, तो इनके ऊपर इल्जाम तो है कि जनाब ये चरस चुरस का कोई मंशियात का कारोबार करते हैं। कई वजीर ये का बात कर चुके हुए हैं किसी न किसी अंदाज में। और फिर ये कल जब ये आए हैं वहां से, जो एंटी नार्कोटिक्स फोर्स है उसने 85 किलो हीरोइन, 85 किलो चरस जो है वो पकड़ी है इनके रूट से। ये मोटरवे के जरिए आए हैं ना, मोटरवे पे 85 किलो। उनमें जनाब इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर दुबई जाने वाले एक मुसाफिर था, 548 ग्राम उससे बरामद हुई है। और मोटरवे टूल प्लाजा इस्लामाबाद जो है उसके करीब एक गाड़ी से 74.4 यानी 75 किलोग्राम उत्तों बरामद होगी। गौरी टाउन इस्लामाबाद, वहां उस गाड़ी से 3.6 किलोग्राम चरस बरामद हुई। और फिर गौरी टाउन में ही एक कार्रवाई के दौरान, गौरी टाउन तुम्हें पता है कि ये गाँव 2.4 किलोग्राम चरस जो है ये पकड़ी गई। उसने सवाल ये किया मोहसिन ने कि जनाब ये आप वो कहते हैं कि जनाब चरस मुंशियात नहीं लाने देंगे, आप चरस साथ लेके आए, आप चरस साथ लाए हैं, ये सवालिया अंदाज में आप चरस साथ लाए हैं। तो आगे से जो मीना खान है उसने जो, अब मैं तो उसको बकवास ही कहूंगा, जो बकवास किया है वो जरा सुनिए उन्होंने क्या सवाल किया और उन्होंने क्या आगे जवाब दिया। रहा है कि ये सुहेल अफरीदी और आप लोग चर्च साथ लेकर आए हैं, गोली मारो, फिर मैं ये कहूं कि वो उसके अंदर क्या था। इसके बाद जो गुफ्तगू है वो हम नहीं सुनवा रहे आपको। आगे इन्होंने जो वज़ीर आला पंजाब के वाले से गुफ्तगू की है, उनकी किरदार कुशी की है, गलीज ज़बान जो इस्तेमाल की, वो सुनवाई भी नहीं जा सकती। ये इनका हाल है जनाब, उस तरफ चल पड़े। अब जो हमारा मीडिया है ये कह रहे हैं जनाब ये सवाल नहीं करना, क्यों नहीं करना चाहिए, उसको तो क्लैरिफिकेशन का मौका मिल रहा था, वजाहत कर रहा भाई जी ऐसी कोई गल नहीं है, असि तो ऐस कम आए हैं इधर की गुस्से चाहने लेकर गल सी। ये 10% जो आप कहते रहते हैं, ये जरदारी से इब्तदा में ये सवाल नहीं होता था, बेनजीर से नहीं पूछते थे जनाब आपके ऊपर ये इल्जाम है या आपके ऊपर इतने रेफरेंस बने हुए, वो बताती थी। ऐसा सवाल तो उसको नेमत के तौर पे लेना चाहिए कि मुझे ना वजाहत का मौका मिल रहा है। बल्कि एक सियासतदान के बारे में मैं ये जानता हूं, इन्हीं में से पीपल्स पार्टी या नून लीग में से किसी एक में, पीटीए वालों में तो इतनी अकल ही नहीं है, वो खुद ये कहते थे जो उनके ऊपर इल्जाम होता है, यार ये सवाल पूछे मुझसे, ताकि वो उसकी सफाई पेश कर सके, वो एक गलतफहमी दूर कर सके।
और ये जनाब उस सहाफी के पीछे पड़ गए। 10% के सवाल नहीं होते थे, इनसे सीधा कड्डो का सवाल नहीं होंदा सी। हर टाक शो सवाल पूछा जाता सी, पनामा वाला, एवनफील्ड रेफरेंस वाला, कतर जो लिखादा, हर जगह जिक्र नहीं होंदा सी। और फिर ये जो लबो लहजा है ये वाला, सहाफी ने तो सवाल पूछना है। ये जो लबो लहजा है, ये गंडापुर ने क्या कहा था, आपको याद है? गंडापुर ने कहा था ना, हम बारात लेके आ रहे हैं मरियम को मुखातब करके। ये एक सुलझी हुई जबान है। इमरान खान चोर डाकू के अलावा बात नहीं करता था। चोर है, डाकू है, चोर है, डाकू है, डीजल है। महमूद तक की नकलें अदा करता था। ये कल्चर तो आपका पैदा किया हुआ है। सहाफी को तो इसमें कोई कसूर नहीं। सहाफी ने सवाल पूछा, वो असि एवं सहाफी जेडे आ वो अपने आप को डिफेंसिव करी फिरते हैं। जनाब मेरे तो ख्याल से सवाल कोई हर्ज नहीं सी, सवाल पूछना चाहिए सी, उन्हें जवाब देना चाहिए सी। जनाब ये गल वो एवं उत्ते चढ़ाई की हुई सी भी, सहाफिया ने भी। वो भाई जेडे दे उत्ते तनकीद कर रहे हैं सहाफी दे, तुसी सवाल मैं खुद जेडे तनकीद कर रहे हो लोगों के मुंह चो यह जे सवाल सुने ने कि थोड़े ते इल्जाम हैगा, थोड़े ते इल्जाम हैगा। टैरियन का सवाल नहीं पूछ लिया सी इमरान खान तो प्रोग्राम दे विच, जो दिन का मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, याद है ना? और फिर शौकत खानम के हवाले से भारत में इनसे सवाल नहीं किए गए थे कि जनाब वो तो आपने वो उसको इस्तेमाल कर रहे हैं जनाब उसके लिए कि खबरें ये हैं कि जनाब आप ही के एक साबिक क्रिकेटर ने कहा कि जनाब ये तो इंसानों की लेबॉर्ट्री है, जहां दवाइयां टेस्ट होती हैं कैंसर की। ये सवाल नहीं किए गए थे। ये कितना बड़ा सवाल था चरस जो है, और उसके जवाब में उन्होंने जो अच्छा बहरहाल ये तो हो गया ना एक। और दूसरा, इन्होंने आगाज किसने किया था? जब ये वहां रुके हैं, रोके गए रेस्ट एरिया पे रुके हैं, तो ज़ाहिर पुलिस सिक्योरिटी के हवाले से ज़ाहिर 24 तारीख का आर्डर जारी हुआ था जनाब सिक्योरिटी देनी है उन्होंने। तो फिर वहां जो इनके वो शफी जान है उसने क्या कहा था, मोहसिन नकवी करने आए हैं, आप रास्ता खोलें। हमने मोहसिन नकवी करना है, हमें जाने दें। मोहसिन नकवी करना क्या है, किस तरफ इशारा था उसका? वो जो वहां वॉशरूम में बाथरूम उनकी तरफ इशारा कर रहा था। हमारे एक दोस्त हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो जब भी हमारे साथ बैठे हो कभी उन्होंने वॉशरूम जाना तो वो कहते हैं मैं एक डिक्टेटर का नाम लेके कहते हैं मैं उसको मिलके आया अभी। ये वो बात, ये बात जो है एक वजीर इतलात के मुंह से ये बात जो है जचती है। और जो नारे लगवाए गए थे अडयाला के बाहर नाम लेके कुत्ता कुत्ता के, वो कौन लोग थे? और इस सवाल पे इनको तकलीफ है जनाब सहाफी ने ये सवाल क्यों पूछ लिया। और दूसरा जो मैं कह रहा हूं मिथ वाली मैं बात कर रहा हूं कि ये इनकी एक ये मिथ है, और ये मीडिया पे बैठ के सोशल मीडिया पे बैन अवी मीडिया पे ये बात करते हैं 90% लोगों की हिमायत हासिल है इमरान खान को। इमरान खान एक कॉल देगा तो जनाब इनकलाब आ जाएगा, उथल पुथल कर देंगे लोग। ये जो आए हैं जिनमें इमरान खान की झलक नजर आती है और ये कौमी लीडर बन गए हैं उनके नजदीक, फवाद चौधरी के नजदीक, तो वो जब पंजाब में आए हैं तो वो मैंने अर्ज किया ना, वो यहाँ भी पख्तून कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे थे, सिर्फ उन इलाकों में जाने की कोशिश कर रहे थे जहाँ पख्तून और उन्हें वो मिलने के लिए आ जाए ये। और दूसरा ये जो मिथ है कि जनाब ये बड़ी मकबूल है और इतने फीसद लोगों की और पता नहीं इतनी सीटें इन्होंने जीती हुई हैं, 17 सीटें हैं नून लीग की, ये वाली मिथ जो है ये तो टूट गई थी जिमनी इलेक्शन में, तमाम सीटें हार गए। हमने तो बाइकाट किया। और यार ये जो हमाद अजहर वाली सीट है ये आपने बाइकाट किया होता मियां अजहर वाली सीट का, यहाँ तो आपने पूरा इलेक्शन लड़ा। और आप अपने इलाके में वो जो उमर अयूब वाली सीट है वो जो हारे हैं, तो फिर ये वो कहां गया वो आपका जनाब जो फार्मूला है कि जनाब इमरान खान बड़ा मकबूल है। और दूसरी मिथ ये है कि जब हम जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। पंजाब में कितने लोग निकले हैं, जो लोग होते हैं उन्होंने तो रुकावटें तोड़ के आना होता है, जो आशिक होते हैं उन्होंने बूहे बारियां टप के चले जाना होंगे, कंधा टप के जाना होंगे। और थोड़े ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲੇ तो झंडे लेके तुरे फिरते ਉੱਥੇ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ, तो झंडे चुकने वाला बंदा कोई नहीं है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ तो कोई MP नहीं टुरिया। किन्ने लोग निकले ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ MPs ਜਿਹੜੇ ਨੇ PTI ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ गए ने। माल रोड से जा रहे हो, माल रोड तो खुला है, उत्थे क्यों नहीं लोग आ गए? वो जैली सड़क भी खुलियां, उत्थे भी लोग नहीं आए। और तो जी वीडियो बनाते हो कोलों करके बनाते हो, लगता जनाब बड़े लोग है ने, दूरों करके दिखाओ ना, फिर पता लगे की सी की नहीं सी। और दूसरा ये जो साहब आए हैं ना यहाँ,
ये मुश्किलात पैदा कर रहे हैं पीटीआई के लिए और इमरान खान दोनों के लिए। ये जो मुज़ाहमत की सियासत करना चाह रहे हैं ना, वो पंजाब तैयार नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा, इन्हीं के लोग जो हैं, ये जो इनके जब मुलाकात हुई है तो बताए ना अंदर क्या बातें हुई हैं। जो अरकान असेंबली, पंजाब असेंबली वालों के साथ, एमपीए के साथ ये बात करके गए हैं, उन्होंने आगे से क्या कहा है वो जो पता ये चला है कि जो इनके डिप्टी अपोजिशन लीडर है हाफिज फरहत अब्बास, बड़ा अदालत बोलते हैं, वैसे जबरदस्त गुफ्तगू करते हैं असेंबली के अंदर। उन्होंने कहा भाई साहब ये पंजाब वाले अभी मुज़ाहमत के लिए तैयार नहीं है, आप अपनी लाचने के चक्करों में ना हमें मुसीबत में ना डालें, पंजाब के कारकुनों की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं आप लोग। इन्होंने भी यही कहा है। और पंजाब असेंबली के जो मेन रियाज क्रैशी है कायदे इज़्ज़त, उन्होंने, यानी कि बहुत सारे लोगों ने ये बात की है कि इनके एक एमपीए की मेरे साथ बात हुई है, उन्होंने भी यही बात की कि जब इन्होंने तो चले जाना, पीछे से भुगते हम तो चलो भुगत लेंगे, वो कहते आम कारकुनों को भुगतना पड़ेगा। ये जो मुजाहमत करके और रीमा खान में घर जाके सो जाने, ऐसे खैबर पख्तूनख्वा जाके सो जाने, भुगतना उन लोगों ने। और दूसरा जो ये मुज़ाकरात वाली मैं बात कर रहा हूँ, ये मुज़ाकरात के रास्ते में भी एक तरह से रोड अटका रहे हैं। अब ये कहते हमने बात नहीं करनी, और वो हुकूमत जो है वो जो कह रही है, अंसार अब्बासी की खबर भी छपी हुई है, वो जो कह रही है जनाब इलेक्शन से गल कोई नहीं होनी, कोई इंक्वायरी, कोई ट्रिब्यूनल, कुछ नहीं बनना, इलेक्शन ट्रिब्यूनल चल रहे हैं केस, जो फैसला होएगा ठीक है। और दूसरा वो कहते हैं 9 मई के हवाले से वो कहते हैं हुकूमत जो है ना, ये हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। जिनके साथ आपने ये किया है, जो असल स्टेक होल्डर्स हैं यानी एस्टेब्लिशमेंट, फिर अगर मुज़ाकरात होते हैं तो फिर उनको भी शामिल करना पड़ेगा, उन्होंने मर्जी से बगैर नहीं। और वो कहते हैं कम माफी तो शुरू होना। बहरहाल ये मिथ जो है ना, ये तोड़ के जा रहे हैं कि जनाब इमरान बड़ा मकबूल है, इमरान खान की एक आवाज़ पे, इमरान खान की रिहाई के लिए लोग जब टूट पड़ेंगे, सड़कें चौक हो जाएंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, हाले माहौल ही नहीं है। तुझे खैबर पख्तूनख्वा नहीं कर पा रहे यार, तुझे पंजाब जाके कह रहे हो और कह रहे जनाब शायद जो लोगों को मुतहर्रिक कर देता, फाल कर देता। और भाई मेरे फाल तो है मीडिया, सिर्फ बस मीडिया फाल होया थोड़े आने के नाल, और तो कुछ नहीं होया। या फिर थोड़ा सोशल मीडिया ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ थोड़ा ਜਿਹਾ मवाद मिल गया। बाकी अगर ये खुशफहमी है ਤੁਹਾਨੂੰ कि जनाब ਅਸੀਂ पता नहीं लोगों को तैयार कर लिया इस दौरे के नाल, वो खुशफहमी जी गलतफहमी है, खुशफहमी भी नहीं, गलतफहमी हैगी। अब दीजिए मुझे इजाजत, दोबारा मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज़।